मैला आंचल भाग 2 खंड 6। तंत्रीमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में से कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कुहे यानी कचहरी मोगलाही जितना बोल सको अच्छा है। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। लौजमानों के दल ने राम पेरिया के दासीन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात है कि ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी का रखालन गई, दासीन बन गई, रंडी बन गई। आज गर्भू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सबों को बोलने का हक है, इसलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है राम पेरिया की माएँ? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजू दास की स्त्री खखार कर गला साफ करती है। राम पेरिया की माएँ को क्या कहते हैं? तुम मत बोलो। धान न बोले, बोले भूसाटन। हम बोलेंगे ही। रमजूदास की स्त्री उठ खड़ी होती है। लगता है आज मारपीट भी होगी। कहाँ? उचित और नोखे छड़ीदार काहे बने हूँ? हाँ, मारने कहो छड़ी। जो न छड़ी से पीटे वह दोगले का बेटा। राम पेरिया की माए के मुंह से बोली नहीं है तो आज गूंगी में भी मुंह खुला है, तो आज गूंगी का भी मुंह खुला है। राम पेरिया जवान है, उसको जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू राम पेरिया, जो तुम्हारे भतीजी लगेगी ना। बोल, खोल दे बात। 7 बेटे का बाप है। छित्तन इससे पूछे कि राम पेरिया के माए के मचान पर दिन रात भूख प्यास भूलकर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है? यही इंसाफ है। अरे जवान जहान की बात हो तो कहाँ जा सकता है कि एक दिन पैर भस गया। इस घूर घूर बूढ़े की यही चाल, घूर घूर बूढ़े की यह चाल। चुप रहो। चुप। कहाँ छित्तन? सिर में तो अब भी एक काला बाल खोजने पर मिलेगा नहीं, और यह तेजी काहे जी छित्तन? क्या कहती है राम पेरिया की माई? छित्तन का तोथवा बेटा गरम हो जाता है। मुंह संभाए कई बो हो। मारो, पकड़ो। एह लगाओ गले में कपड़ा। मारो झाड़े ऊपर से, सान दिखाता है। नाखे और उचित दास छंडीदार है। पंचायत जब घमाघम होने लगती है तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नचाते रहते हैं। नाखो और उचित दास छित्तन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगू दास चेथरू, मसहरू, अनूप और घोतन बीच बिचाव करते हैं। मारो मत, सब बूढ़े एक तरफ हैं। एक आवाज आती है। अब राम पेरिया की माई के बदले छित्तन की पंचायती होती है। छी छी, लाज से डूब मरने की बात है। इस बार 5 ही रुपया जरिमाना हुआ, सत्ते छूट गए। छित्तन दास को 5 रुपया जुर्माना हुआ है और उसके तोतरहवा बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नोखे गिनता है, 1 2 3 4 5। बस राम पेरिया की माई को एक शाम भोज देना होगा। महंत साहब जात ले रहे हैं तो भात दें। क्या कहती है राम पेरिया की माई? देगी? तब ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वर, क्या विचार? तो जो 10 का विचार। 10 का विचार हो गया। राम पेरिया दासीन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इस तरह बार बार पंचायत होती रहे तब तो अभी यह बोझ तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री राम पेरिया की माई के आंगन में बैठी समझा रही है राम पेरिया को। जब दूध की छाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगी भी नहीं। महंत से कह देना, जोड़ा साड़ी से काम नहीं चलेगा। दही खिलाने से बाकी मोजर नहीं होगा। कटसर लेकर छोड़ेंगे। राम पेरिया हंसती है। उनको तो जो कहेंगे करेंगे, मगर कोठारिन कैसी पगली है रे? कोठारिन वह कैसी? अब तो कोठारिन तू है। इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे। लक्ष्मीनिया को कम मत समझो। उसको जहरचे यदि नहीं उखाड़ सकी तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खजंडी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। पगली इस लुरमुह से सुनती है रे राम पेरिया। कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी माँ पुकारती है। साहेब बंदगी हो महंत,
पिछवाड़े में अब काहे छिपे हो? अब तो तुम अपने आदमी हुए, इधर आओ। रमजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब रामपिरिया के साथ केला बाड़ी से निकलकर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दो रे, बैठिए। जात वाले तो भात मांग रहे हैं, हमने तो कबूल लिया है। रामपिरिया की माए चीलम फूकते हुए कहती है। लक्ष्मी से पूछेंगे। महंत साहब आंखें नीचे करके कहते हैं। रामपिरिया की माए अब तन की सास है, सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोले? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उठती है। लक्ष्मी से पूछेंगे। रामपिरिया की माए, सुनती हो, हम कहा था ना, उसने तो इनको भेड़ा बना लिया है। अरे महंत साहब, लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा? नहीं, वह बोली है। महंत साहब बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़ा हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रामपिरिया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनावेंगे महंत साहब, हम सब समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डम प्याड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। डम प्याड़ी जो कहेगी। महंत साहब हर बात में अब कहते हैं, जाने डम प्याड़ी। रामपिरिया क्या जानती है? लक्ष्मी कुड़ जाती है। साल भर तो उसे मठ के नेम टेम सीखने में ही लग जाएगा। हाथ की सभी अंगुलियों को सही सही गिन भी नहीं सकती है, और उसके पास जन मजूरी का हिसाब है। सद्गुरु हो, सद्गुरु हो। जिस दिन से रामपिरिया मठ पर दासीन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह हांडी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रामपिरिया को मजदूरों की मजूरी का धान नापने को कहते हैं। महंत साहब नहीं जानते हैं हिसाब किताब, तो समझा दो। सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं, बस खाली लचकर झाड़ती रहेगी। मैं लचकर झाड़ती हूँ? सद्गुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसकी देह में एक मन साबुन धसो, तब कहीं उसके शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ। मुंह तो कभी धोती भी नहीं है, बीड़ी पीती है, डोल डाल से आकर नहाती भी नहीं है, झूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो न चाबी अपने भंडार की। मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है, जानते हैं सद्गुरु। लक्ष्मी झन्न से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, यह तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो? बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरुमाई हो, डम पियाड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मेल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़े भी मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, घर की दीवार पर थूक खखार की ढेर लग गई। अधजली बीड़ी के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वह भी मैं ही साफ करूंगी। अब यहाँ मठ नहीं, सुअर का हाल है कुहार। तुमको झम प्याड़ी के देह का मेल छुड़ाने के लिए कहेंगे, हम पागल नहीं हैं। तुम बाबू बालदेव की गर्दन का मेल छुड़ाओ, महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी नहीं कहते। बालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खुहार बनाया कौन? मैंने बनाया है। हाँ, तुमने बनाया है। मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मार कर ठंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसा बात का डर है। महंत साहब कोठारन जी, शांति 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 से सब बात कीजिए। आहा, कोठारन रे कोठारन, रामपेरिया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वह किवाड़ के आगे से निकल आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है, रोज आध पहर रात को कोठारिन की कोठरी खुलती है। संदूक की चाबी कहाँ है? गोदाम घर में है क्या? सब तो बेंच बांच कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़कने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली छड़ से उसकी पीठ पर शपाक से मार दिया है। 12 बजे रात को कोठरी खुलती है। सब बेच बाज कर छुट्टी कर दिया। सद्गुरु हो, किसी पाप का दंड दे रहे हो प्रभु। रामदास अपनी फेक सियारी का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा ऐंठ रहा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है। रामपेरिया अब गद्दी से बकर बकर कर रही है। अलबत्त बोल सकती है रामपेरिया। लौंगी मिर्चा की तरह वह तेज है।
उसकी बातें सुनकर देह लहराने लगता है। बात में भी ऐसा झाल। लड़ी मरे बरदा बैठल खाए तुरंग। दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे दे तो समझे कि हाँ, सुबह से शाम तक एक कखी लेकर महारानी सिंगार पिटार करेंगी। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं। मेरे देह में मेल है, मन में नहीं। ऊपर से तो गमगवा साबुन और चंपा चमेली का तेल लगाती हो, भीतर राम राम। मुंह सटाकर सोने वाली भोर में मुंह धोकर शुद्ध तो नहीं हो सकती। नट्टिन किस बिन। रामप्रिया बड़बड़ा रही है। झम प्याड़ी बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। रामदास जी कहते हैं ऐसा जानते हो, ऐसा जानता तो। लक्ष्मी दासीन कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रामप्रिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्मस्थल में गूंद गई है। गम कौवा साबुन और चमेली का तेल। महंत सेवादास ने उसे यही एक बात बहुत खराब आदत लगा दी है। बिना साबुन के वह नहा ही नहीं सकती है। मन पवित्र ही नहीं होता है बिना साबुन के। केशरंजन तेल तो सिरदर्द के दिन ही अब लगाती है वह। महान साहिब जब पुरैनिया कचहरी से लौटते हैं तो झोरी में तेल, साबुन, किशमिश, अखरोट और तरह तरह का फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज बिकते देखा बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीरथ कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए उसकी तकदीर ही खराब है? अब मठ में रहना नरकवास है। छी छी, 10 दिन हुए, प्रसाद जरा भी नहीं रुचता है। पानी में मछली की गंध पहले से ही रोज लग गई, सो अब पानी पीते पीते ही कै हो जाती है। मठ पर आने के समय रामप्रिया की माई ने ठूस ठूस कर मछली खिला दिया था। सदगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु। वह कल ही अलग हो जाएंगे मठ से। महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं। उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब एक सप्ताह में ही सदगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसे एक दुनिया बस रही है। कलमी आमों के बाग में, ठीक बम्बई आम के पेड़ के पास 2 खूबसूरत झोपड़ियां हैं। वह चरखा चला रही है। बालदेव जी बीजक बाँच रहे हैं। बालदेव जी अब आसन तोड़िए। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर भकर भकर देखते हैं। जब जब वह लक्ष्मी की आंखों में खोते हैं उनका चेहरा ठीक ऐसा ही अर्धभावहीन हो जाता है। आसन तोड़ना होगा, हाँ आसन तोड़ना होगा, यहाँ धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आंखें डबडबा आती है। आ रे जोगिया के नगर बसे मति कोई, ओहो संतो जारे बसे सो जोगिया होई। डिम डिम निमाक डिम डिम निमाक डिम डिम निमाक।